हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग एंड जीएस होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, हम सब बातें करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 मतलब 51 क्वेश्चन इस पार्ट का। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। मान लो उसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, रियल प्राइस। वास्तविक मूल्य 15% कम पर खरीदा, मतलब 15 रुपए कम में खरीद दिया, तो कितने का हो गया वो? 85 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। रियल प्राइस 10% अधिक, मतलब 10 रुपए अधिक पर बेचता है, तो कितने की बेच देगा उसको? 110 की बेच देगा। वो क्या हो गया? इसका एसपी हो गया। कितना प्रॉफिट कमा लिया? आप बोलेंगे 15 तो मैंने यहाँ पे कमा दिया, 10 मैंने यहाँ पे कमा दिया, तो 25 रुपए का प्रॉफिट कमा दिया। जब 110 माइनस 85 ऐसा कर दो, ये प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे आता है? एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। 25 को मेरा प्रॉफिट आ गया। कितने पे आगा? आप बोलेंगे मेरा सीपी भी तो आएगा। सीपी 85% मल्टीप्लाई 100 का बन गया प्रॉफिट, परसेंटेज बन गया। सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये? 17 हो जाएगा 5। कितना हो गया? 500/17। कितनी टाइम जाएगा? 17 या 51, लगभग 30 से कम जाएगा। 30 से थोड़ा सा कम क्या होगा? 29.41 राइट आंसर। वरना आप 17 से 500 को भाग कर दो, 29.41 आएगा। ये शॉर्ट के लिए बताया मैंने, ऐसे टाइम बचन होता है एग्जाम में। ठीक है, आपको दिख रहा है कि 17 से 51, अगर 51 होता पूरा पूरा ये, तो 17 से जाता 30 बार। लेकिन 51 से थोड़ा सा कम है, तो 30 से थोड़ा सा कम आएगा ना, इसलिए 29.41। यही है स्मार्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कैसे बात करनी है। लड़का, आदमी, बच्चा क्या? जैसे कि लड़के का थोड़ा सा बड़ा रूप क्या होता है? आदमी। बच्चे का थोड़ा रूप बड़ा रूप क्या होता है? वयस्क। ठीक है ना, वयस्क क्या होता है? जो बोलते हैं युवा। लड़की नहीं होगा, महिला नहीं होगा, शिशु नहीं होगा, सीधी सी बात है, बच्चा क्या? वयस्क। वयस्क ही होगा। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जैसे आप जानते हैं JNU की फुल फॉर्म क्या होती है? नेहरू यूनिवर्सिटी होती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसे इसका पूछा है तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन, यू से अर्बन, आर से रिन्यूअल, एम से मिशन। राइट आंसर हो जाएगा ये। दो फुल फॉर्म आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा क्या करना है आपको। जितनी फुल फॉर्म प्रीवियस मारी है सारी अलग एक सेपरेट पेज पे लिख लो, उनमें से आपको एक तो पक्का रिपीट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपए की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? उसका नाम है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, IEPFA। जब भी आपको देखे कि मुझे नहीं पता आंसर का, तो जो भी बड़ा वाला आंसर होता है वो 80 to 90% राइट हो जाता है। वो जितना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल बात होगी, जितना सारा टाइप किया उसने एग्जामिनर ने। ठीक है, जब भी आपको लगे कि मुझे नहीं पता, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो, वरना मैं नहीं कहूंगा 1/3 निकट तुम्हारे साथ, तुम रिस्क लो। एक दूसरे की ओर आने वाली रेलगाड़ी एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी तय पर दो स्टेशन चलना शुरू करती है। मतलब स्टेशन 1 ये है, स्टेशन 2 ये है, बीच की कितना है? 250 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर 130 किलोमीटर दूरी किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। मान लो इसने रेलगाड़ी बी ने कितनी कवर की? 130 किलोमीटर कवर की। रेलगाड़ी कितना कवर रही है? ए 120 किलोमीटर कवर कर रही है, और यहाँ बीच में मिल रहे हैं। दोनों कितने? 250। आपको पता है कि जितने समय में ए ने 120 किलोमीटर कवर किया, उतने समय में बी ने 130 किलोमीटर कवर किया। ये भी इसका इक्वल टाइम, ये इसका इक्वल टाइम। टाइम इक्वल क्या होता है? आप बोलेंगे स्पीड। ये होगी इसकी स्पीड, कितनी हो जाएगी? 130 120, मतलब 13 रेशियो 12। राइट आंसर ये। स्पीड भी पूछा था। फिर समझा रहा हूँ, जितना बी, जितने समय में बी 130 किलोमीटर चलता है, क्या उतने समय में ए 120 किलोमीटर नहीं चलता? देखो, बी ने कितना कवर किया? 130 किलोमीटर। ए ने कितना कवर किया? 120 किलोमीटर। मैं मान लो, माना बी 130 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है, तो ए 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है? 120। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? 120 120। और टाइम बीटा क्या होता है? स्पीड। ठीक, मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ बहुत अच्छे से। एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसे व्यंजक 12.95, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
क्या दे रखा है? ये x का मान पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, अब ये 2a भी है या नहीं है? ये तो देखो, a तो है। अब क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? 0.03 भी होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 भी होना चाहिए, 2a भी बनेगा। तो कह रहा है 0.06, किसकी वैल्यू? इस x की वैल्यू 0.06। देखो, अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से देखना तो समझ में आ रहा है। ये देखो, a मल्टीप्लाई a, आप बोले ठीक है, प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b मल्टीप्लाई b, आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या चाहिए मेरे को? a दे रखा है, 2b और चाहिए, तभी 2ab होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी क्या हुआ है? 2b, ये x की वैल्यू होगी। 2b कितना होगा? आपको जानते हैं, जब ए स्क्वायर 12.95 है, ए स्क्वायर 0.03 क्या है मेरा? बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? ए दे रखा है ऑलरेडी, दे रखा है ना, 12.95 दे रखा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 12.95 मल्टीप्लाई बी क्या है? 0.03। ये चीज नहीं दे रखी थी मेरे को, क्या ये वाली? एक तो ये नहीं दे रखा था, एक ये नहीं दे रखा था, तो एक्स की वैल्यू ये दोनों हो जाएंगी, दोनों की मल्टीप्लाई 0.06। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? कुछ नहीं था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला ही पूछा था। निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? पूजा रानी ने। एमसी मैरी कॉम नहीं लगाना, 2019 की बात की है। ठीक, तो किसने किया था? पूजा रानी ने बॉक्सिंग में जीता, बल्कि एमसी मैरी कॉम भी वहीं से संबंध है। 2019 बैंकॉक में जो हुई थी उसकी बात की है। किस देश ने फीफा विश्व कप में 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? फ्रांस ने फीफा विश्व कप में 2018 का खिताब हासिल किया था। करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ टाइम का। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का परसेंटेज लगभग कितना है? आपको पता है 60% का भी आधा, मतलब 60% प्लस हाफ कितना हो जाए? 65% के आसपास है। कितना? 65.46। तो 65 साल हमारी रिटायरमेंट की एज होती है, अकॉर्डिंग टू अवर अपने अनुसार। तो कितना है? 65 ही हमारी महिलाओं का साक्षरता है। जैसा आपको अच्छी लगे वैसे याद रख सकते हैं, 60 से थोड़ा ज्यादा 65 ही होता है। स्टैनफोर्ड द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है। कितनी हुई है? 31% संकुचित हुई है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, ग्लोबल वार्मिंग की उस टाइम पे जो था उससे पूछा था। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मैथ की। दी गई आकृति में डीई समानांतर है बीसी के। मैं तो इसको इस तरह से बना सकता हूँ, आप बोलो आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ। इस तरह से ये क्या हो गया मेरा? ए, ये है हमारा बी दे रखा है, ये हमारा सी दे रखा है, ये मेरे को ई दे रखा है, ये मेरे को ए डी के बीच में बी दे रखा है। सॉरी, देखो ए और बी के बीच में डी है ना, डी, और ए और सी के बीच में क्या है? ई, ई। अब मैं जानता हूँ क्या ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई होता है। आप बोलेंगे ठीक है, ए डी कितना है? एक्स, एक्स। डी बी कितना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन। ठीक, ए बी कितना हो गया? आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया 2x-2, दोनों जुड़ जाएंगे ना ये। आप बोलेंगे ठीक है, इज इक्वल टू ए ई कितना है? x प्लस टू दे रखा है, ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 2x+1 करूंगा तो हो जाएगा, ये देखो ये करूंगा ना, x+2 प्लस x-1, तभी तो ए सी होगा पूरा। रुको रुको, मैंने कोई गलती कर दी, फिर बता रहा हूँ, एक तो स्पेस कम है, दिमाग वहां जा रहा था बार, फिर बता रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल मैंने इसको इस तरह से बना लिया, बीच में ये दे दिया मैंने इसको। ठीक होगा वैसे जो बता रहा हूँ मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी के बीच में डी है, ये डी हो गया, ये ई हो गया। फॉर्मूला होता है मेरा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ए डी है मेरा एक्स, डी बी कितना है मेरे पास? x-2, ए ई कितना है मेरे पास? x+2, ई सी कितना है मेरा? x-a। ठीक, जिसकी जो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए डी की वैल्यू कितनी? आप बोलेंगे x, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x-2। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x+2। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x+1। कैसे? अरे दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो इतना है ये देखो,
ये है x+2, ये है x+1, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे x+2 प्लस x+1 हो जाएगा, ये x-1 सॉरी, हो जाएगा 2x+1। ठीक, अब देख लो कैसे हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड इसमें रख के देख लो, माना x की वैल्यू 3 है, 3 रख के देख लो, माना x की वैल्यू 2 है, माना x की वैल्यू 4 है, माना x की वैल्यू 5 है, जो भी आपको सही लगा वो रख रख के देख लो, जिससे आंसर दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाए। जैसे मैं रख के देखता हूँ सीधा, पहले 4, 4/4 दूनी 8 और 6, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 से 9, 2/3। ठीक है, आप बोलेंगे 3 रख के देखना, 3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गई 4 इज इक्वल टू 3 और 2 5, 3 दूनी 4 1 7, इक्वल आ रही है, आप बोलेंगे नहीं। आप बोले 2 रख के देखना, 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 और 2 4, 2 दूनी 4 और 1 5, इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, सिर्फ इसी से इक्वल आ रही है। ठीक, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं टाइम बचाने के लिए स्मार्ट अप्रोच यही होती है, ऑप्शन दे रखा है, नॉर्मल है, आराम से कर सकते हैं, डाटा सिंपल है। सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। किसने की थी? लिथुएनिया ने। किसने? लिथुएनिया। सबसे पहले किसने की थी? यूएसएसआर। क्या ये पहला देश है जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, खुद को फ्रीडम बताया था कि मैं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक, किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। क्या वो बताइए होगा इसका तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया था? मई 2018 को किया था। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो स्किप करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला, जिसे बोलते हैं डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में इसे बोलते हैं? एस्ट्रोसैट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कौन आधारित है? जनरेटर। ना तो बल्ब है, ना गैल्वेनोमीटर है, ना मीटर, जनरेटर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपये, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इधर रखा है, ठीक, इतने रुपए मिले। तो रवि द्वारा प्राप्त मूलधन कितना होगा? मानो पी उसका मूलधन था, 8 उसकी दर थी, 5 साल के लिए था, बटे 100, PRT/100 क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला, एसआई के अंदर रखा है 6,400। देखो 8 पंजे 40, 40 तो होते हैं, जीरो से जीरो, 16 चौका 64, 160, P/100 इज इक्वल टू 160, 16 राइट आंसर। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो इधर आ जाएंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, फटाफट फटाफट क्वेश्चन बताऊंगा, जो बात काम किया वो बताऊंगा, कैसे करना वो बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें हैंड टू हैंड, और क्वेश्चन को सीखते रहें। टेन थीटा इज इक्वल टू 12, अच्छा 12/13 दे रखा है, टेन थीटा क्या होता है मैं जानता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ऐसा कर सिंपल हो जाएगा, ये 13, साइन थीटा की वैल्यू 12 रख दो, कोस थीटा की वैल्यू 13 रख दो, रख लो 2 गुणा 12 गुणा 13/12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, चाहे तो ऐसा कर लो a² - b², a प्लस बी है माइनस बी, आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी पहले 13 कोस स्क्वायर दे रखा है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा मेरा a+b, a-b तो मेरा 1 हो जाएगा, a+b मेरा 25 हो जाएगा, नीचे तो बचे में 25 आएगा, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो ये तो होगा नहीं। 25 ऊपर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 गुणा 13, 13 चौका 52, लास्ट में तो यही है। देखो 13 चौका 52 हासिल लगे 5, 13 दूनी 26, 5 31/25, कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? किसकी इकाई पूछा है? एनर्जी करंट करेंसी की इकाई पूछा है। क्या है? एटीपी। ऊर्जा किस में नापते हैं हम? एटीपी में। सब पता होगा शायद, रिपीट क्वेश्चन भी है, एनटीपीसी में किसी और सेक्टर में पूछा गया इससे पहले, एटीपी ऊर्जा वाले। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है।
देखो जैसे आयात का उल्टा निर्यात होता है, ऐसी व्यय का उल्टा क्या होता है, आय मतलब राजस्व, इनकम। जमा नहीं होगा अर्थव्यवस्था नहीं होगी, बजट नहीं होगा। ठीक। एक देश क्या करता है, आय, आयात, भेजना किसी माल को, निर्यात, ऐसी राजस्व, इनकम, एक्सपेंडिचर को उल्टा। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के एक तिहाई के बराबर है, मैंने मान लिया बी कितने हैं, 100 है, तो इनका 15% कितना हुआ, आप बोलेंगे 15 ही तो होगा, 100 के 15% 15। ठीक है, वो क्या है, 15 जो है लड़कियों की संख्या का एक तिहाई है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, आप बोलेंगे 45। इधर अपोन में 3 दे जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो गल कितनी होगी, 45। पूछा क्या है, कॉलेज के लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो कितना निकाल दो, 45 कह रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, 14, 45। ठीक है, अनुपात कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 2 10, 20:9। कितना सिंपल था, फिर समझा रहा हूँ। लड़कों की संख्या का 15%, मान लड़के 100 हैं, उनका 15% कितना हो जाएगा, 15। अब लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के एक तिहाई के बराबर है, 15 जो है लड़कियों के एक तिहाई के बराबर है, तो लड़की कितनी होगी, 45। लड़के कितने थे मेरे पास, 100, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 20:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार सभी 6:30 बजे हैं, अभी 6:30 बजे हैं, और घड़ी की सुइयां दक्षिण की ओर इंगित करती हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है। इधर बोल रहा है क्या, 6:30 बजेंगे तो लगभग ऐसे बजेंगे, ये मेरी आवर वाली सुई होगी, ये मेरी मिनट वाली सुई होगी। इधर कह रहा है ये दक्षिण की ओर इंगित है, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर है तो ये पूरब हो जाएगा, तो ये पश्चिम हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, घड़ी की सुई इंगित दक्षिण की ओर होती है, ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेंगी। अब आप बोले ठीक 24 घंटे बाद तो यहीं रहेंगी, क्यों, अब आप बोले तो 12 घंटे बाद मान लो 6 बज रहे हैं, 6 बजे के 12 घंटे बाद क्या बजेंगे, आप बोले फिर से 6 बजेंगे, लेकिन वो पहले पीएम के बज रहे होंगे तब एएम के होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सुई तो 6 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, उसके ठीक 12 घंटे बाद क्या बजेंगे, अब बोले फिर से 6 बजेंगे, अब वे फिर से पीएम के हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने सफर किया 12 घंटे एएम के, यहाँ से यहाँ तक फिर मैं 12 पीएम के। ठीक है, लेकिन सुई तो 6 की तरफ की रहेगी ना, इतनी एएम के 6 ऊपर की तरफ बजते हैं, पीएम के 6 नीचे की तरफ बजते हैं, सुई तो नीचे की तरफ रहेगी, और नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण। 24 घंटे बाद दक्षिणी तो दिखाई देगा, 12 घंटे बाद दक्षिणी दिखाई देगा। कितना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है। चिपको आंदोलन मतलब कि सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों से चिपक चिपक के पेड़ों और वन को बचाया था, क्या है, चिपको आंदोलन। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे, ये थे एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। पता है तो लगाओ वरना छोड़ दो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईपी की बात की है, तो एकल उपयोग प्लास्टिक की है और नाइट्रोजन प्रबंधन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे वह संख्या बताओ, कौन संख्या, जो 4 से तो अधिक है लेकिन 9 से कम है। तो आप बोले वो संख्या क्या हो सकती है, या तो 5 होगी, या 6 होगी, या 7 होगी, या 8 होगी। आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या, यह 7 से अधिक होनी चाहिए। आप बोले 7 से अधिक तो केवल 8 ही है, 8 ही राइट आंसर है। अब 11 से कम होनी ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पूछा 7 से ज्यादा होनी चाहिए, पहले कंडीशन 9 से कम होनी चाहिए, 7 से ज्यादा 9 से कम तो 8 ही बचा, वही राइट आंसर है। क्यों पढ़ूं मैं आगे का, क्यों टाइम वेस्ट करूं। नीचे दिए गए आरेखों में ए सेवा कर्मियों को, बी धन व्यक्ति और सी ईमानदार व्यक्ति दर्शाता है। ए दिखा रहा है सेवा कर्मी, बी दिखा रहा है धनी व्यक्ति, और सी दिखा रहा है ईमानदार। ठीक, इतना समझ में आ गया। पूछा क्या है, कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मी को दिखाता है, ईमानदार की बात नहीं की, किसकी बात की है, सेवा कर्मी की बात की है, और धनी की। देखो धनी भी है और सेवा कर्मी भी है, तो क्या है मेरा ये दोनों कॉमन, 4। ईमानदार भी कहता तो फिर धनी ईमानदार कहता तो वो 2 होता। दोनों चीज तीनों चीज कह नहीं सकते, अलग अलग बन रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं निकलेगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, पहले तो मुझे ये बताओ किसने तैयार की थी, सदस्य कौन नहीं थे, ए बी ठक्कर सदस्य नहीं थे, इसमें मोहम्मद सादुल्ला भी थे, के एम मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा के लेखक कौन है।
यह हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया को झलक दिखने को मिलती है। यह पुस्तक किसकी है? तो मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखा है क्या, हुमायूं के नाम मैंने क्या कर दिया, अपना गुलाब जैसा बदन कर दिया। बेगम कहती है मैंने हुमायूं के नाम अपना गुलाब जैसा बदन कर दिया। कौन कह रही है? बेगम कह रही है। किसकी बेगम? हुमायूं की। हुमायूं के नाम, हुमायूं नामा, गुलाब जैसा बदन, बेगम कह रही है। तो गुल बदन बेगम, हुमायूं नामा है। जैसे फिरदौसी कौन सी है? फिरदौस देते फिरोगे, मैंने बताई थी ना, बताई थी आपको, फिरदौस देते फिरोगे। तो बताओ किसी पुस्तक का नाम क्या है फिरदौसी की? निम्नलिखित में से किस समूह में पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? किस समूह के पादप के बीज आवरण रहित होते हैं? पूछते हैं किसके बीज होते हैं, किसके बीज नहीं होते हैं। मैंने किसके बीज में आवरण मतलब कवर में होते हैं, किसके बीज बिना कवर के होते हैं, कौन से बीज होते हैं जो सीधा फल पैदा करते हैं, कौन से फूल ऐसे होते हैं जो सीधा बीज पैदा करते हैं, कौन से फूल हैं जो बीज देते ही नहीं है। इस तरह पूछते हैं, उन्हें बोलते हैं अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, आवरण वाले। तुमने देखा होगा जो जो लोग जिम करते हैं, जिम करते हैं वो क्या करते हैं, एकदम आवरण रहित, मतलब वो कपड़े वपड़े पहन के नहीं रहते, बिना कपड़ों के रहते हैं, ऐसे करके मेरा 16 का डोला, इस तरह का दिखाते हैं। ये मेरा डोला है, ऐसे इधर से, ये मेरा डोला है। ठीक, अपने इसमें से अपने पैग वैग दिखाएंगे, इस तरह से मेरे पैग बने हुए हैं। ये दिखाते हैं। जिम करने वाले से क्या रहते हैं, बिना आवरण रहित, मतलब बिना कवर कवर के। कवर मतलब कपड़े नहीं पहनते, बिना कपड़ों के रहते हैं। कौन लोग? जो जिम करते हैं, जिम्नोस्पर्म, अनावरत बीजी। ठीक है, अनावश्यक घूमते रहते हैं कपड़े उतारे बिना मतलब के, अनावरत बीज, जिम्नोस्पर्म, बिना कपड़ों के, बिना कवर के। किसी कूट भाषा में बोतल को 88 लिखा जाता है। देख लो, B2 पे आता है, वो 15 पे आता है, T20, L12, E5। कितना हो जाएगा? 5 2 7, 2 9 5 14, हासिल लगे एक, एक और एक दो, 2 4 2 6 एक 7, 77। देखो फिर देख रहा हूँ, 2 5 7, 7 2 9, 9 5 14, 4 हासिल लगा एक, एक और एक दो, 2 4 2 6 एक 7 एक 8, हो तो ये 8, दो और एक तीन, 3 6 7 ही हो रहा है, क्योंकि 14 था इधर, कैरी 1 है। तो 3 3 6 1 7, 74। क्या प्लस इनमें 14 कर दूं? बात बन रही है। ऐसे 14 से किस हिसाब से करूंगा? ये संख्या होती है 7 तो मैं दुगना कर देता। संख्या कितनी है? 2 2 4 6 सारी है, तो इनका अपोजिट देख लेता हूँ। 25, 12, 7, 7, 15, 22, इसे ऐड कर लेता हूँ। 5 2 7 7 14, 14 5 19, 19 और 21 क्या हो गया? 25 27 12 15 27, अरे ये 7 रह गया, 27 15 हो, ठीक है। 5 2 7 7 14 14 7 21, 21 5 26, 26 और 2 28 का यहाँ से लगे दो, दो और दो 4 और एक 5 और एक 6 और 2 8। मुझे पता है, या तो वो सिंपल सिंपल ऐड करके दे देगा, जिसका अपोजिट का ऐड करके देगा। ये मैं तो बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, और इतना मुझे को ये कहते हैं ना, एक आइडिया सा लग चुका है। ऐसी इसमें देख लो, G7, 7 का उल्टा क्या होता है? आप बोलोगे 20, फिर दोनों का सम कितना होना चाहिए? 27, वही अपोजिट होता है। इसका हो जाएगा 9, कोई R18 पे आता है, इसका हो जाएगा 22, 22, 13, ये सब क्या है? इनके अपोजिट हैं। तो 9 तो 11, तो 11 और 2 13, 13, 3 16 का 6 हासिल लगा एक, अच्छा। 16 का 6, 2 और 2 4, तो 6 और एक 7 और एक 8, कैरी 1। देखो, 2 और 2 4, तो 6 एक 7 और कैरी 1 8, 86। अपोजिट करके उनका ऐड किया, पूछा। यदि किसी गांव की संख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है तो जनसंख्या प्रतिशत औसत वृद्धि। अच्छा, पहले देख लेते हैं। 1 7 5 0 0 0 2 6 2 5 0 0 0, तो ये थी पहली, 5 वर्ष पहले, ये थी बाद में, मतलब 5 वर्ष बाद। ठीक, तो 2 जीरो से 3 जीरो की लगा दी मैंने, दो तीन रखे हैं तो, 2 6 2 5 0 0, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बाकी जो काट रहा है काट दो। किससे कितना कट रहा है? 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 ही का 9 5, 5 पंजे 25, 10, 7 3 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 6 15, 2 से बड़ी 3, मतलब कितनी बड़ी? एक बड़ी, कितने पे? 2 पे, मल्टीप्लाई 100, कितने बड़ी? 50 बड़ी, 50% बड़ी। कितनी? टोटल तो बड़ी हो 50%, लेकिन टोटल नहीं पूछा उसने, पूछा प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि। औसत प्रतिशत वृद्धि, औसत पूछा, औसत कितने साल में? 5 साल में। औसत क्या हो गया? 10%। टोटल पूछता, टोटल एवरेज वृद्धि, टोटल वृद्धि कितनी होती, टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी होती? 50%।
पूछे टोटल औसत प्रतिशत वृद्धि, तो औसत के लिए क्या करना पड़ा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत क्वेश्चन आ रहा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण से, पहली बैंक से कौन सी बैंक कब मर्ज की गई। ठीक, तो 1969 में, 1969, 1969 कितनी बैंक, 14 बैंक। कितनी बैंक, 14 बैंक। एक नहीं होगी, किसने बोला एक नहीं होगी, कितने, 9 6 15 में से कितनी होगी, 14। 969, एक नहीं होगी, नो मतलब नहीं होगी, -1 कितने में से, 15 में से। 15 -1 कितने होता है, आप बोले 14। ऐसे याद रख सकते हैं। 1969 में 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 का होना था लेकिन एक ने मना कर दिया, एक नहीं होगी, तो फिर 14 ही रह गए। 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 1000 बॉयज से 600 गर्ल्स हैं। यदि 40% लड़के 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण पूछा है। जब पता है 40% पास हुई है, फेल कितनी होंगी, आप बोले 60%। तो 60% तो लड़के फेल हो गए। कितने हो जाए 60%, 600। कैसे, अरे 1 2 3 0 मल्टीप्लाई 60 होते 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक जीरो ये, एक जीरो, 600 हो गए सीधा सीधा। इसकी कितनी हो जाएंगी, 35% लड़कियां पास होगी, तो कितना, 65 लड़कियां फेल हो गई। तो 665 कितना होता है, 6 गुणा 65, कितना, 6 पंजे 30, 6 6 36, 3 39। ये क्या है, फेल बॉयज, ये क्या है, फेल गर्ल्स। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये ऐसे लिख देता हूँ, फेल को मल्टीप्लाई में क्रॉस बनाया था, फेल, पास मतलब राइट। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है, कितने, 6 3 990 टोटल हो गए, कितने में से, 1600 में से। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 16 पंजे 80, 16 6 96, 61% के आसपास आएगा, 60 ही शुरू में दे रखा है, यही राइट आंसर है। चाहे भाग करके देख लेना 16 से 990 को, यही आएगा राइट आंसर। फिर 30 बचेंगे, फिर 16 का ना 16, फिर जो बचेंगे फिर काट दे रहा हूँ, पॉइंट लगा आगे। 8000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना के तौर पर सही होगा। अच्छा, 2 वर्ष का, देखो 8000 रुपए की राशि है, 5 दूनी 10, 10% तो उसका एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 रुपये। आप बोले ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस कितना है ना, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, ये ब्याज निकालना है मेरे 2 साल का। तो 10.525, ठीक है। 0.25 मतलब कि 20 रुपये, मतलब 1/4। तो 1/4 मतलब 20 रुपये, तो 820, 800 के आसपास, मतलब जो पहले दिख रहा था मेरे को 800 के आसपास, वही राइट आंसर, थोड़ा सा ज्यादा 800 से, तो 820। फिर समझा रहा हूँ कैसे किया, वरना पैसे भी कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। 5% परसेंट पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, मैंने वही लगाया, x + y/x + y+x गुणा y/100, कितना हो गया, 10.25 हो गया। कितने पर, 8000 रुपये पर। 10% के हिसाब से 800 से ज्यादा हो गया, क्योंकि 10% का ही 800 हो गया, प्लस 0.25 का भी तो करोगे, वो 20 आ गया, 820। सिंपल है, पूरा नहीं करना होता सोल्व। यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड एक वृत्ताकार घेरे के केंद्र के मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, दो, 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। केंद्र के मुंह करके बैठे हैं और अंदर की तरफ से बैठे हैं मुंह करके। ठीक, अपना आपको सोच के चलना, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। बी भाई, बी जो है बाई की बाई और बैठा है, ये मतलब बाई है, इसका मुंह अंदर की ओर है, तो बाई ओर क्या हो गया, इसका इधर बी हो गया। ठीक है। डब्लू बाई के दाई ओर बैठा है, डब्लू जो है इधर बैठ गया दाई ओर। ठीक है। जेड यू और एक्स के बीच में बैठा है, तो मुझे अभी जेड का नहीं पता, ना मुझे यू का पता, ना मुझे एक्स का पता, तो मैं इस लाइन को अभी स्किप कर देता हूँ, अगली पढ़ता हूँ। और यू डब्लू के दाईं ओर बैठा है, तो यू इधर हो गया। अब मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, यू को पता चल गया, तो मुझे जेड यू और एक्स के बीच में बैठा है, जेड यू और एक्स के बीच में बैठा है, सारे हो गई। बी के बाईं और एकदम बगल में कौन बैठा है, बी के बाईं और एकदम बगल में कौन बैठा है, बी का पूछा, अच्छा बी के बाईं ओर, मैंने बाई के लगा दिया। बी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है, आप बोलेंगे एक्स मिला है मुझे, कौन मिला है, ये मुझे मिला है एक्स, एक्स राइट आंसर। ठीक, कितना सिंपल था, 50 सेकंड तो नहीं लगेंगे इसमें, मुश्किल 40 से 45 सेकंड में हो जाएगा, 50 पूरी लगेंगी। एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने वाले एक बार ग्राफ को देखें और प्रश्न को उत्तर दें। ठीक है, निम्नलिखित में से किन दो सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। मतलब कि कहीं पे 60 होगा तो कहीं पे 20 होगा, तो 1:3 आएगा।
ऐसे करके 60:3 ये तो होता है ना, किसी का 20 है तो किसी का 60 1:3 है। या फिर क्या हो सकता है, देख लेते हैं ऑप्शन सी। ये 60 है, 20 का है, ये 20 है, तो एक का और तीन का आना चाहिए, लेकिन एक और तीन तो पहली बात यही मिल गया, दे रखा है। लो शुरू में आंसर मिल गया। अब बोले तुम्हें तो देख के चल गया, वो पता ग्रीन दे रखा है, मुझे तो यहाँ से पता चलना पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन मिले बाई ऑप्शन करने का तो पहले नीचे की साइड से सोल्व करना। 80% चांस होते हैं नीचे से वो आंसर मिल जाता है। मुझे पता है कि आप इधर सोल्व करते हुए जाओगे 3 मिनट टाइम वेस्ट करोगे, पहले में आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये नहीं कह रहा सब में काम करेगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक, सेक्शन 3 5 में देख लेंगे। सेक्शन 3 में दे रखा है मुझे 20, 5 में दे रखा 70, तो क्या आप 20 और 70 का देखिए 1:3 आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। 2:7 आ रहा है ये तो। 2 और 6 में चेक कर लो, 2 में दे रखा है 30, ये दे रहा 30, और 6 में दे रखा है मेरे को ये 50, 2:5 हो गया ये तो। और चेक कर लो, 2 में थोड़ी 30, 3:5, ठीक है। 2 और 5 में देख लो, ये 2 है, कितना है 30, ये 5 है, कितना है मेरा 70, 3:7 आ गया। मुझे क्या चाहिए, 3:1 चाहिए। बचा क्या मेरा 3 और 1, 1:3 के लिए 1, 3 और 1। 3 में है मेरा कितना 20, ये है मेरा कितना 60, 20 या 60, 3:1, 1:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक दोगुनी होगी? देखो दुगनी कहाँ पे होगी, मेरे को दिख रहा है कि 20 का दूना 40 होता है, 30 का दूना 60 होता है, तो 20 किसको दे रखा है 3, और दुगना किसका हो रहा है 4 का। 20 का दुगना 40 होता है ना, दुगना किसका हो रहा है 4 का, 40 ही रहा। 3 और 4 में दुगना, 4 में दुगना, ठीक है। और देख लेते हैं 5 में दुगना हो रहा है क्या, आप बोल रहे हैं 5 में हो रहा है 70, 70 का दुगने के लिए चाहिए 35, 35 तो किसी का है ही नहीं, काम खत्म। 2 में दुगना करने के लिए चाहिए 30, 30 का दुगना किसका होगा 15 का दुगना, 15 कहीं नहीं है, तो पूरा पूरा 10 है या 20 है, जीरो में है। 15, 35, 45 ऐसा 5 में नहीं है। 3 में देखो, 3 में कितना है 20, तो 20 किसका दुगना होगा 10 का, 10 कहीं दे रखा है किसी का, आप बोले 10 तो किसी का है ही नहीं, राइट आंसर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या और तीन सबसे कम वाले सेक्शन में छात्रों की औसत संख्या का अंतर ज्ञात करना है। सर्वाधिक वाले देखो, अब ये रहे 1 2 3, कितने हो गए 60, 70 और 50, कितना हो गया आप बोलेंगे 180, ठीक है। सर्वाधिक तीन हो गए, सबसे कम तीन ले लो, बोलो ये कितना हो गया 30 20 50 40 90, 30 20 50 18 ये रहा, 30 20 50 40 90। आप इनका पूछा औसत, ये किसका है 3/3 औसत है, इस तो होगा 3/3 कितना होगा 60, और ये कितना हो जाएगा उसका अंतर -30, 30। आप तो ये तो ऐसे कर लो 180/3 प्लस 90/3 माइनस 90/3, पहले अंतर कर लो, ये ऐसे कर लो 180। अरे पूछा गया औसत तो पूछा ना, तीन वालों का, हाँ ठीक है इसी होगा, और कोई इससे तरीका सॉल्व करने का नहीं है। बेकार में मैं बताऊंगा बार बार, चीजें वही आएंगी, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। 89, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या, वो छोड़ो सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूछ क्या रहा है बस उसकी बात करते हैं। ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शन की तुलना करने पर इस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थी की औसत संख्या के निकटतम है। विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों के, ग्राफ प्रदर्शित सभी 6 सेक्शन की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों के, फिर से पढ़ना पड़ेगा, सभी 6 सेक्शन की तुलना में, ठीक है। किस सेक्शन में विद्यार्थी संख्या विद्यार्थी उस संख्या के निकट, अच्छा सारे का जोड़ के अब उसका एवरेज करके फिर पूछ रहा है किसके आसपास घूमेगा। तो 60 और 30 और 20 40 70, ये कितना है 50। टोटल देख लो 6 3 9 2 11 4 15 7 22 5 27, कितनों का दे रखा है ये 6 का। किसके आसपास घूम रहा है 6 चौक 24 6 पंजे 45 के आसपास घूम रहा है। मतलब ये तो इसको होना चाहिए 40 इसके पास में, और इसके पास में क्या है 50, उसके सभी तो आसपास किसके है 40 से 50 के आसपास है। 40 किसका है, आप बोलेंगे 40 तो 4 का है, तो ये रहा 40 4 का, ये है ना, ठीक है।
50 किसका है? आप बोलेंगे 50 तो मेरे 6 का है, 4 6 के बीच में, ऐसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 108 देखो, 108 प्लस 9 117, 117 प्लस 9 हो रहा है, प्लस 9 हो रहा है, 126 प्लस 9 135। मुश्किल से 5 सेकंड का आंसर भी नहीं था। किस कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्लोर को कैसे लिखा जाएगा? राइस को 73 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, 1 2 3 4, चार को दे रखा है 73। जोड़ के देख लो, क्या तो जोड़ के आ रहा हूँ। R18 I9 C3 E5, ये तो मेरे को 73 के आसपास दिखेगा नहीं, उल्टा देख लेता हूँ उनका। 9 कितना हो जाएगा? 18, 18 9 27, ये हो जाएगा मेरा 14, ये हो जाएगा मेरा 12। ठीक, कितना हो गया? 9 इधर लिखता हूँ, ऐसे जोड़ना सही रहेगा। 9 8 17, 17 4 21, 21 और 2 23 का 3 हाथ से लगे तो बात बन सकती है। एक और एक 2 और एक 3 और 2 5, प्लस 10 और करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे इसको उल्टा देख लो, F6 का उल्टा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे F6 का उल्टा कितना होता है? F6 L12 O15 U21 R18, तो इसका तो हो गया 9, इसका हो गया 21 6 27, 15 12 27, 15 12 27, 21 6 27, जोड़ लो। 5 और एक 6, 6 2 8, 8 6 14 9 23 का 3 हाथ से लगे 2, सबके लास्ट में 3 दे रखा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। 2 और एक 3 है, 3 और एक 4, 4 और 2 6, 63। तो मुझे लग रहा है यहाँ पूरा पूरा बिना 10 जोड़ी 73 आ जाएगा। देख लेता हूँ। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 का 3 हाथ से लगे 2, 3 और 2 5। सही कर रहा हूँ ना? एक और एक 2 और एक 3, 3 और 2 5, 53 आ रहा है। इधर पूरा 63 आ रहा है। तो 1 2 3 4, 73 63, सही जोड़ा ना मैंने इधर। 21 27 12 27, 12 27, 27 27 27, 5 और एक 6 और 2 8, 8 6 14, 14 9 23 हाथ से लगे 2, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, 6 का 6 63। आंसर 63 ही आएगा, इधर कोई 53, ये 73 की जगह 53 हो गए थे। ठीक, मैं चेक कर लूंगा उसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हो सकता है इंग्लिश में सही दे रखा हो। वैसे ये क्वेश्चन का तरीका यही होता है, तो ऐड करके पीछे भी दिखाया था, या फिर उनका अपोजिट का ऐड करके कुछ ना कुछ इस तरह से बनता है। D K Q की, अच्छा, डी आता है 4 पे, G7 पे, H8 पे, 4 3 7, 8 3 11, 11 किंग 11 आता है। ठीक है, और देख लेता हूँ। B22 3 25, S19 3 22, B22, यही राइट आंसर। 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A1 D4 G7, वही +3 +3 10, J10, ये की राइट आंसर है। जी और किसी में ही नहीं आगे। 875, 5 से भाग दूंगा 175, फिर 5 से भाग दूंगा 35, फिर 5 से भाग दूंगा 7, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 7। कितना सिंपल था। 95, 2 9 28 65, कैसे होगा? आप बोलेंगे 2 चौक 8 और एक 9, 9 दूनी 18, नहीं, क्या हो सकता है? 1 का क्यूब प्लस 1 2, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ, प्लस 1 9, 3 का क्यूब प्लस 1 27 और एक 28, ठीक है। 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, ऐसी 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, राइट आंसर। कुछ सिंपल भी आते हैं। पुत्री पिता कुत्ता, तो भाई देखो क्या हुआ, पिता अलग है, पुत्री अलग है, कुत्ता अलग है, राइट आंसर। ये नहीं करोगे कि सारे के सारे कुत्ते के अंदर आते हैं, सारे के सारे पिता के अंदर आते हैं, नहीं, कि कुछ पुत्री पिता थोड़ी हो जाएंगी। 4 8 3 9, इसमें क्या करना है? 4 8 3 9, इसको कर लेते हैं हम, जैसे 4 दूनी 8, 3 3 9, तो 6 3 18, तो 8 चौक 32, 2 एकड़ 2, नहीं ऐसा भी नहीं बननी बात। जो कह रहा है दिए गए युग्म का पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी संबंध के बीच वह संबंध नहीं है जो दिए गए युग्म में पहली और दूसरी संख्या के बीच है। 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना,
4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए, कहीं से कहीं तो कुछ नहीं बैठ रहा। तो 4 की से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से तो कितना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/1, 1/3। नहीं, ऐसे भी नहीं बैठ रहा। एक तरीका बैठा है क्या, देखो जैसे 4:8 में, देखो 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो क्या है, इनमें कॉमन नंबर है, इनका टू क्या है, 2 कॉमन नंबर है। मतलब इसका एचसीएफ मान सकते हैं 2 है, इसका एचसीएफ मान सकते हैं कितना है, आप बोलेंगे 6 है, इसका एचसीएफ कितना है 4 है, इसका एचसीएफ कितना है 1 है, इसका एचसीएफ कितना है 3 है। कुछ बन रहा है ऐसे भी, ऐसे भी नहीं बन रहा भाई। एक तरीका और है क्या, दिमाग में एक चीज आ रही है, बस ये बात बन सकती है। 4 + 8 कितना होता है, 12। ऐसे 3 + 9 कितना होता है, 12। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये राइट आंसर, क्योंकि ये इसके सिमिलर ऐसे ही बैठा है ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 98। रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है, वही 12, 6, 3, 9, कितने बजे हैं, 3:15। मतलब ये है घंटे की सुई, ये है मेरी, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिनट की सुई, पूरी पूरी उस सामने रहेगी, ये हल्की सी घंटे की सुई, 3:15 बजे हैं। और घंटे की सुई क्या कर रही है, पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम है, इधर क्या होगा, पूरब होगा, पता है आपको। इधर क्या होगा, दक्षिण होगा, इधर क्या होगा, मेरा उत्तर होगा। ठीक है जी, 75 मिनट के बाद, 75 मिनट के बाद मतलब 1 घंटे के बाद क्या बच जाएंगे, आप बोलेंगे 4 बज जाएंगे, ये इधर से इधर पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा 75 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट बाद क्या होंगे, ये होंगे 4, ये होंगे 5, ये भी इधर ही रहेगी, ये इधर पहुंच जाएगी। वो कह रहा है मिनट की सुई, तो मिनट की सुई तो 15 मिनट इधर पहुंच जाएगी ना, इधर दक्षिण की तरफ। फिर दिखा रहा हूँ कैसे, मैं सीधा 9:15 मतलब 9:15, मैं कितना जोड़ दूँ, 75 मिनट जोड़ दूंगा। आप बोलें कितना हो जाएगा, बोलेंगे 10 बज के, तो 60 एक होंगे, 15 एक होंगे, 30 मिनट होंगी। अब 10 बज के 30 मिनट में सुई कहाँ जाएंगी, आप ये देखो, 10 है, 11 है, ये होंगी घंटे की सुई, 10 बज के ऐसे करके घंटे की सुई। पूछे क्या मिनट की सुई, 30, ये होगी मिनट की सुई। 9:15, 9:15, मैंने यही गलत लिख रखे हैं एक तो, 3:15 समझ लिया 9:15 को। ठीक, 9:15 बजे कितना दिखा रहा था, घंटे की सुई पश्चिम की ओर, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो मैं अपने हिसाब से दिशा देख लेता हूँ, पश्चिम, पूरब, ये हो जाएगा मेरा दक्षिण, ये हो जाएगा मेरा उत्तर। ठीक, अब देख लो सुई किधर है, बिल्कुल मैंने सही बना रखा है। मिनट की पूछी है, कितने बजे, 9:15, तो 9 बज के 9:15 पहले थे। मैं फिर भूलिए क्या क्या करा था मैंने, 9:15 पहले थे। ठीक, 75 मिनट और जोड़ेंगे इसमें, तो 10 बज के 30 मिनट की बात कर रहा है। और घंटे की सुई नहीं पूछ के मिनट की सुई पूछी है ये। देखो ये रही मेरी मिनट की सुई, 10:30 पे इधर ये, तो ये घंटे की है, ये मेरी मिनट की है, दक्षिण की ओर है। ठीक, थोड़ा सा सुबह पढ़ने में मैंने गलती कर ली थी, 3:15 समझ लिया 9:15 को। किसी कूट भाषा में एन को 13 लिखा जाता है, पी को 11, टी को 7, तो उसको अपोनेंट को तो क्या लिखा जाएगा, अच्छा एन 14 पे आता है, पी किस पे आता है, 16 पे आता है, टी 20 पे आता है, लेकिन इनको लिख के इस हिसाब से रखा है, पता नहीं मुझे भी। देखो लास्ट में टी का होना चाहिए 7, एन का होना चाहिए 13, दे रखा है साफ साफ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ए का क्या बता रखा है उसने, नहीं पता, छोड़ो। पी का बता रखा है 11, तो 11, 11, शुरू का छोड़कर लगातार दो 11 होने चाहिए, शुरू का छोड़कर लगातार दो 11। आप बोलोगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दो में से तो कोई होगा नहीं, इन्हें छोड़ो। अब ए का क्या होना चाहिए, बाकी 6, 9, ए का फिर दे रखा है मेरे को, दे रखा है, नहीं दे रखा, ए का नहीं दे रखा। आर का दे रखा है, आर का भी नहीं दे रखा, ई का भी नहीं दे रखा। तो क्या हो सकता है, जैसे 25 और 1 26, और इनका उल्टा 14 और 27, ऐसा हो सकता है। एन एम 13, एन 14, तो एम एन उल्टे होते हैं, ऐसे पी
16 और 11 27। अपोजिट दे रखा है, एक अपोजिट क्या हो जाएगा 26। राइट आंसर मेरा 26, लास्ट में 1 3 7 यही वाला है। अपोजिट की बात की थी। मेरा लास्ट क्वेश्चन, ठीक 100वां लास्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में एस को 8 लिखा जाता है, वही एस को 8 लिख दिया, ए को 26 लिख दिया, ई को 22 लिख दिया। फिर से मतलब अपोजिट ले रखा है, जैसे ए किस पे आता है 1 पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा 26। ई किस पे आता है 5 पे, इसका अपोजिट क्या होगा 22। तो एस का 19, 19 का अपोजिट 8, टी का 20, 20 का 7, ओ का 15, 15 का 12, आर का 18, 18 का अपोजिट 9, ए का कितना हो जाएगा 26, जी का होता है 7। ऐसे कुछ ना, 8 7 12 9 26, 8 7 12 9 26, 8 8 8 7 12 9 26, 8 7 12 9 26। लास्ट में देख लेते हैं G7 E5। E5 का ऑपोजिट क्या होगा 12, नहीं 22। 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है। G7 का हो जाएगा 20, ये 20 नहीं है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। कितना 8 7 12 9 26 20 22, ठीक राइट आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।